अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सीपीसी में जो टॉपिक है वो है सेट ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन है ऑर्डर 8 रूल 6। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेट ऑफ क्या होता है, मीनिंग ऑफ सेट ऑफ, काइंड्स ऑफ सेट ऑफ, कंडीशंस ऑफ सेट ऑफ, पर्पस ऑफ सेट ऑफ। मजीद लेक्चर सुनने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ एक तरीके का जो है वो क्रॉस क्लेम होता है। अब क्रॉस क्लेम कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, ए ने जो है वो बी के अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल किया है फॉर द रिकवरी ऑफ 10,000 और बी ने क्या किया है, जो कि डिफेंडेंट है, उसने भी क्लेम किया कि प्लेंटिफ ने जो है वो मेरे 5,000 रुपये देने हैं। तो ये क्या हुआ कि ये सेट ऑफ हुआ, यानी कि प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो सेम टाइम जो है डिफेंडेंट ने भी क्लेम किया कि प्लेंटिफ ने जो है मेरे इतने पैसे देने हैं। तो ये क्या हुआ? क्रॉस क्लेम। ये है सेट ऑफ। ये जो है सेट ऑफ जो होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ फाइल होता है, क्योंकि डिफेंडेंट हमेशा जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। तो वो रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल करता है तो सेट ऑफ क्लेम करता है कि मेरे भी इतने पैसे जो है वो प्लेंटिफ ने देने हैं। इसमें एक और चीज़ है कि अगर जो है प्लेंटिफ जो है वो क्लेम करता है कि डिफेंडेंट ने जो है मेरे 5 लाख रुपए देने हैं, और फिर डिफेंडेंट भी जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है तो वो ये क्लेम करता है, यानी वो सेट ऑफ क्लेम करता है कि प्लेंटिफ ने जो है वो मेरे 10 लाख रुपए देने हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि जो डिफेंडेंट क्लेम करता है वो 10 लाख के लिए क्लेम करता है और प्लेंटिफ जो है वो 5 लाख रुपए के लिए क्लेम करता है। तो डिफेंडेंट का जो क्लेम है वो ज्यादा पैसे हैं, यानी 10 लाख। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो क्लेम कर सकता है? अगर उसके ज्यादा पैसे हैं तो वो बिल्कुल क्लेम कर सकता है, सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर वो सेट ऑफ के तमाम कंडीशंस को पूरा कर रहा है। कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सेट ऑफ क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो अगर वो सेट ऑफ के तमाम कंडीशंस जो है वो पूरे कर रहा है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका क्लेम ज्यादा है या कम है। वो कम भी क्लेम कर सकता है, ज्यादा भी क्लेम कर सकता है, अगर तमाम जो एसेंशियल्स ऑफ सेट ऑफ है वो पूरे कर रहा है। तो सेट ऑफ क्या है कि ये क्रॉस क्लेम होता है, यानी कि प्लेंटिफ का अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्लेम है कि इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो डिफेंडेंट का भी अगर प्लेंटिफ पर क्लेम है कि प्लेंटिफ ने मेरे इतने पैसे देने हैं, तो ये क्या है? ये सेट ऑफ है। अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सेट ऑफ। The word set off means a deduction, a counter claim, a contrary claim or a demand by which a given claim may be lessened or cancelled. तो ये है meaning of set off। इसके बाद पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट, एसेंशियल्स और कंडीशंस। अब पढ़ते हैं इसके इंग्रेडिएंट, एसेंशियल्स और कंडीशन। सबसे पहले इसका जो कंडीशन है सेट ऑफ क्लेम करने के लिए, यह है द सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। द सूट इन विच द सेट ऑफ इज क्लेम्ड मस्ट बी डन फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। अब जो सूट फाइल किया है जिसमें जो है सेट ऑफ क्लेम किया गया है, वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए? वो फॉर द रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए, पैसों से मुतल्लिक होना चाहिए, पैसों का मामला होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि ए जो है वो प्लेंटिफ है और इसने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, और बी ने भी जो है वो फिर सेट ऑफ क्लेम किया कि बी पर जो है मेरे इतने पैसे रहते हैं। तो ये क्या है? ये फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। तो सूट क्या होना चाहिए? फॉर द रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए। दूसरा है एन असर्टेन सम ऑफ मनी। डिफेंडेंट्स क्लेम मस्ट बी फॉर एन असर्टेन सम ऑफ मनी। एन असर्टेन सम ऑफ मनी क्या है? एन असर्टेन सम ऑफ मनी मीन्स अ सम ऑफ मनी ऑफ विच द अमाउंट इज फिक्स्ड एंड नोन। तो ये जो क्लेम किया गया है ये फॉर असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, यानी वो अमाउंट जिसके लिए वो सेट ऑफ क्लेम करता है वो असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, यानी कि फिक्स्ड होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। जैसे कि ये 10,000 रुपये के लिए है तो पता है कि ये 10,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं, तो ये एक अमाउंट जो है ये फिक्स्ड है। ये अनअसर्टेन्ड नहीं है, बल्कि ये असर्टेन्ड सम ऑफ मनी है जो कि फिक्स्ड है, यानी कि पता है कि ये 10,000 रुपये के लिए क्लेम किया गया, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। थर्ड है सच सम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल।
The money must be legally recoverable. The term legally recoverable means that the debtor is liable to pay the sum under any law. The defendant shall be entitled to claim set off in respect of such dues only which the plaintiff is bound to pay under any law. A time bar debt is not legally recoverable. ये जो पैसा है लीगली तौर पर रिकवरेबल होना चाहिए, जिसके लिए डिफेंडेंट जो है सूट फाइल कर रहा है, यानी कि वो कानूनी तौर पर रिकवरेबल होना चाहिए। अगर इसे वो कानूनी तौर पर वसूल नहीं कर सकता तो वो सेट ऑफ फाइल नहीं कर सकता। यानी कि जो डेटर है वो लायबल है कि वो पे करे अंडर एनी लॉ, और डिफेंडेंट भी इंटाइटल्ड है कि वो सेट ऑफ क्लेम करे, और द प्लेंटिफ जो है वो बाउंड है कि वो पे करे अंडर एनी लॉ। और जो टाइम बार डेट है, ठीक है, जिसका टाइम गुजर चुका है, तो वो जो है लीगली रिकवरेबल नहीं है। तो क्या है कि सच सम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, कानूनी तौर पर वसूल कर सकता हो, कानूनी तौर पर जो है रिकवरेबल होना चाहिए। फिर है इट मस्ट नॉट एक्सीड द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। It is also one of the important ingredients of set off that it must not exceed the pecuniary limits of the court in which the suit is brought. अब जब भी हम कोई सूट फाइल करते हैं और वो फॉर द रिकवरी ऑफ मनी है, तो हम कोर्ट की ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि क्या कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट जो है वो 1 लाख तक का मुकदमा सुन सकता है, और यहाँ पर जो सेट ऑफ क्लेम किया गया है वो जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 2 लाख है, 3 लाख है, या फिर कोर्ट की जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो 5 लाख है, लेकिन सेट ऑफ जो है वो क्लेम किया गया है वो 10 लाख का। तो यहाँ क्या है कि ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट की एक्सीड कर रहा है। तो अगर वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट की एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पर वो क्लेम नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो क्लेम कर रहा है वो विद इन द कोर्ट के जो है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। फिफ्थ है सेम कैरेक्टर। अब सेम कैरेक्टर क्या है, तो कोर्ट ये देखेंगी कि प्लेंटिफ ने जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया है वो जिस कैरेक्टर में था, क्या डिफेंडेंट ने जो क्लेम किया उसी सेम कैरेक्टर में किया है। अगर किया है तो कोर्ट इस केस में सेट ऑफ ग्रांट कर सकती है। एग्जाम्पल है कि ए जो है वो डेटर है और उसने जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल किया है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। अब डिफेंडेंट ने सेट ऑफ क्लेम किया तो उसने भी जो है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी किया। अब जो प्लेंटिफ है उसने अपने सूट में एक डेटर की कैपेसिटी में सूट फाइल किया है, तो डिफेंडेंट ने अपने ही सूट जो डिफेंडेंट है उसने अपने सूट में जो है वो डेटर की कैपेसिटी में सेट ऑफ क्लेम किया है। तो यहाँ क्या है कि इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो सेम है, दोनों ने डेटर की कैपेसिटी में फाइल किया है। अब इसमें अब दूसरा एग्जांपल है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक सूट फाइल किया है अगेंस्ट दी डिफेंडेंट कि इसने मेरे जो है 5 लाख रुपए देने हैं, और डिफेंडेंट क्या है कि वो एक लैंडलॉर्ड है और मैं टेनेंट हूँ और मैं रेंट नहीं दे रही, तो वो मुझसे अमाउंट क्लेम करेगा। तो वो जो अमाउंट क्लेम कर रहा है वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में क्लेम कर रहा है। तो यहाँ और मैं जो हूँ मैं डेटर की कैपेसिटी में क्लेम कर रही हूँ, तो यहाँ दोनों का जो कैरेक्टर है वो सेम नहीं है, तो सेट ऑफ क्लेम नहीं किया जा सकता जब कैरेक्टर जो है वो सेम नहीं है। सेट ऑफ कहाँ क्लेम किया जा सकता है, जब उनका सेम कैरेक्टर है। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेट ऑफ। काइंड्स ऑफ सेट ऑफ के जो है 2 काइंड्स है, लीगल सेट ऑफ है और इक्विटेबल सेट ऑफ है। लीगल सेट ऑफ क्या होता है, where in a suit for the recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary jurisdiction of the court and both the parties fill the same character। अब ये जो लीगल सेट ऑफ है इसमें जो है सबसे पहले असर्टेन्ड अमाउंट ऑफ मनी है, ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को भी एक्सीड नहीं कर रहा है, और इसमें बोथ पार्टीज जो है वो फिल करती है सेम कैरेक्टर। जैसे मैंने समझाया कि अगर सेम कैरेक्टर है तो वो सेट ऑफ क्लेम कर सकती है, अगर नहीं है तो वो सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती है। और सूट क्या है, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, और इसमें यह है कि कोर्ट बाउंड है। लेकिन जो इक्विटेबल सेट ऑफ है इसमें कोर्ट बाउंड नहीं है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है। ये इसमें जो है असर्टेन सम ऑफ मनी नहीं होता और हो भी सकता है। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या है,
ये देखें आप। By equitable set-off, we mean that form of set-off which the Court of Equity in England allowed when cross demands arose out of the same transaction, even if the money by way of set-off was an unascertained sum of money. Such a set-off is called an equitable set-off. क्या मतलब है इसका? ये जो कॉन्सेप्ट है इक्विटेबल सेट ऑफ का, ये लाया गया है ब्रिटिश इक्विटी कोड से। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। और इसमें ये है कि इसमें जो है जो सेट ऑफ जो है वो क्लेम किया गया है वो एन असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए है, यानी कि जो सर्टेन जो एन असर्टेन सम ऑफ मनी है वो नहीं है, बल्कि एन असर्टेन सम ऑफ मनी है। तो ये जो सेट ऑफ है इसे क्या कहते हैं? इक्विटेबल सेट ऑफ। एसेंशियल्स ऑफ एन इक्विटेबल सेट ऑफ में आप देख सकते हैं। Essentials of an equitable set-off. It is essential for a valid claim to an equitable set-off that the cross demands should have arisen out of the same transaction. A plea of equitable set-off will not be available where it relates to different transaction. अब transaction की यहाँ बात की गई है, तो इसको मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब A और B के दरमियान जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। A B पर 200 चेयर्स बेचता है। अब ए ने जो है 170 चेयर्स जो है वो देता है, तो और बाकी के जो चेयर्स है वो नहीं देता। ए ने सूट फाइल किया, मनी सूट फाइल किया कि जो चेयर्स मैंने दिए हैं इसकी पेमेंट करो। तो बी ने सेट ऑफ क्लेम किया कि बाकी के जो 30 चेयर्स है वो नहीं दिए हैं, तो वो डैमेजेस क्लेम करता है। तो यहाँ दोनों को जो मनी क्लेम है वो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज होता है, और डिफेंडेंट ने जो क्लेम किया है वो डैमेजेस है, यानी कि ये अनअसर्टेन सम ऑफ मनी है। तो ये क्लेम जो है इक्विटेबल सेट ऑफ में आएगा। तो ये था हमारा इक्विटेबल सेट ऑफ। अब इसका पर्पस क्या है? ये जो सेट ऑफ क्लेम करते हैं इसका क्या मकसद है? अब जो प्लेंटिफ है इसने सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ 10,000। अब डिफेंडेंट का जो है वो भी क्लेम है कि प्लेंटिफ ने मेरे इतने पैसे देने हैं। अब जो डिफेंडेंट है वो अलग से भी सूट फाइल कर सकता है। तो इसका मकसद ये है सेट ऑफ का, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है, सूट्स है, उसको अवॉइड करे। तो सेट ऑफ का मकसद ये है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर सेट ऑफ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।